एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंग को देखते हैं और किंग वहां पर अपने पावर को यूज करते हुए सभी को फ्रीज कर देती है। ये देखकर लिली कहती है कि लिनफेंग और किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से अगर ये दोनों एक साथ फाइट करेंगे तो किसी भी पावरफुल अपोनेंट को हरा सकते हैं। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जो उन सभी पर अपने वेपन से अटैक करके उन्हें और भी ज्यादा घायल कर देती है, जिसको देखकर ये बंदा कहने लगता है अभी के लिए लिनफेंग और प्रिंसेस डिवाइन मार्शल रियलम पर मौजूद है, पर फिर भी इन दोनों ने बहुत ही आसानी से निर्वाणा रियलम पर मौजूद कल्टिवेटर्स को इतना ज्यादा घायल कर दिया है। तभी वुहाई किंग से पूछता है प्रिंसेस अब हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो किंग लिनफेंग की तरफ देखती है तो लिनफेंग कहता है ये सभी लोग अपने पावर को बढ़ाने के लिए किसी को भी मार देते हैं और उनसे उनके ट्रेजर छीन लेते हैं, और ये लोग बहुत ही ज्यादा लालची भी है, इसलिए इन लोगों के कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन लोगों ने जो आज यहाँ पर किया है वो जाकर कल किसी और के साथ ये सब करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन लोगों के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जो सुनते ही किंग उन लोगों पर अटैक करके उनके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक पर्सन किंग को धमकाते हुए कहता है आज तुमने हमारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हमारा लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो निर्वाणा रियलम के 9th लेवल पर मौजूद है। तभी दूसरा पर्सन भी किंग को धमकाते हुए कहता है कि हमारे साथी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा लीडर पॉइजन किंग है और वो हमारा बदला लेने जरूर आएगा। लिनफेंग इन सभी के धमकियों को सुनकर पक चुका होता है, इसलिए वो एक अटैक करके इन सभी को यहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद प्रिंसेस वुहाई से पूछती है तुम यहाँ पर परेशान क्यों हो, जिस पर वुहाई कहता है कि टियांडाओ लीग का लीडर ली सैंगफेंग है और वो निर्वाणा रियलम के 9th लेवल पर मौजूद है, और तो और वो टॉप पावरफुल पर्सन में से एक है, और पॉइजन अलायंस का लीडर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो टॉप 10 पावरफुल लोगों में से 8वें नंबर पे है, और वो दोनों यहाँ पर अपने साथियों का बदला लेने आएंगे। अभी के लिए हमारे मेंबर्स इंजर्ड है, इसलिए हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। तो किंग कहती है तुम लोग इसलिए डर रहे हो कि वो लोग तुम्हें आकर यहाँ पर मार देंगे। वुहाई मैं तो तुम्हें एक ब्रेव पर्सन समझती थी, लेकिन तुम तो लूजर निकले। अगर एंशिएंट कॉन्टिनेंट के सभी लोग तुम्हारी तरह मरने से डरने लगे तो वो लोग कभी भी स्पिरिचुअल रोड पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए खतरों का सामना करना ही पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा लूजर इंसान स्पिरिचुअल रोड पर सर्वाइव कर पाएगा, और अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम्हें अपने घर पर चले जाना चाहिए। जिस पर लिनफेंग कहता है किंग तुम सही कह रही हो, एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर को खतरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि वो अपने सामने आने वाले खतरे से बहादुरी से सामना करे। और वुहाई मैं तुम्हें देखते हुए बता सकता हूँ कि तुम निर्वाणा रियलम के 4th लेवल पर क्यों अटके हुए हो, क्योंकि तुम्हें अपने से ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से फाइट करने की ताकत नहीं है। अगर तुम्हें निर्वाणा रियलम के 4th लेवल से ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें अपने अंदर हिम्मत को पैदा करना होगा, और हिम्मत के बलबूते ही तुम अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कल्टीवेटर से फाइट कर सकते हो। तभी लिली लिनफेंग से पूछती है क्या तुम्हारे पास एंटीडोट आ गया है, तो लिनफेंग कहता है कि हाँ मेरे पास एंटीडोट आ गया है, जिसके जवाब में लिली कहती है तो फिर तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी चलो। जिसके बाद लिनफेंग और सभी लोग पॉइजन से अफेक्ट हुए लोगों के पास आते हैं, और फिर लिनफेंग सभी को एक एक करके पॉइजन का एंटीडोट खिलाता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखकर एक पर्सन लिनफेंग पर भड़कते हुए कहता है लिनफेंग तुमने इन लोगों के साथ क्या किया, जिस पर सुई उस पर्सन से कहती है जरा तमीज से बात करो, तुम्हें दिख नहीं रहा है इन लोगों के अंदर से पॉइजन निकल रहा है। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं और लिनफेंग उन सभी को शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इन लोगों को पॉइजन का एंटीडोट दे दिया, इसलिए ये लोग कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। ये कहने के बाद लिनफेंग अपने सभी टीममेट्स के साथ वहां से चले जाता है। लिनफेंग के यहाँ से जाने के बाद वुहाई और उसके बाकी के लोग जाकर अपने साथी को चेक करने लगते हैं, और उन्हें पता चलता है उन लोगों की बॉडी में पॉइजन बॉम्ब नहीं है। जब इन्हें पता चलता है कि इन लोगों की बॉडी के अंदर पॉइजन बॉम्ब नहीं है तो वो लोग कहने लगते हैं कि इसका मतलब लिनफेंग सच कह रहा था, उसने पहले ही इन लोगों के बॉडी के अंदर से पॉइजन बॉम्ब निकाल दिया था। सच में लिनफेंग तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मगर लिनफेंग ने ली सैंगफेंग से दुश्मनी लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ली सैंगफेंग हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है लिनफेंग स्ट्रॉन्ग भी और टैलेंटेड भी, पर लिनफेंग की एज बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से उसके पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा। जिसके जवाब में वुहाई कहता है अगर लिनफेंग को यहाँ पर थोड़ा सा वक्त और मिल जाए तो लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और फिर लिनफेंग ली सैंगफेंग को भी आराम से हरा सकता है। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है मगर ली सैंगफेंग यहाँ पर लिनफेंग को मारने के लिए आता ही होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने टीममेट्स का बदला लेकर ही रहेगा। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है, और अगले सीन में हम लिनफेंग को देखते हैं जो अपनी बहन के पास आकर उसे एक पोटली देता है और कहता है कि इस पोटली के अंदर रेयर हर्ब्स है जिसकी मदद से तुम कल्टीवेट करके पावरफुल बन सकती हो। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी एक एक जेड देता है। तुम इस सुई कहती है लिनफेंग ये जेड बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती है, इसलिए तुम इस जेड से कल्टीवेट करो, अगर तुम इस जेड के पावर से कल्टीवेट करते हो तो बहुत ही जल्दी निर्वाणा रियलम पर पहुंच जाओगे। जिस पर लिनफेंग कहता है कि हमारा सामना आगे चलकर और भी ज्यादा पावरफुल लोगों से होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी जल्दी से जल्दी निर्वाणा रियलम का ब्रेक थ्रू कर लें, और क्या तुम लोग ये नहीं चाहते कि तुम सभी मेरी फाइट में मदद करो। ये सुनकर वो दोनों जेड को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम तीनों लड़कियों को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, और अगले ही पल मिसुई और किंगसू ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मार्शल रियलम के 8th लेवल पर आ जाती है। तभी लिनफेंग की बहन भी ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मार्शल रियलम के 9th लेवल पर आ जाती है, और फिर हम लिनफेंग को देखते हैं जो कल्टीवेशन करते हुए नेचर की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, पर उसके आसपास ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, जिस वजह से लिनफेंग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। तो लिनफेंग कहता है यहाँ पर बिना किसी ट्रेजर के हेल्प लिए कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर शाओटियान कहता है मास्टर अगर इस जगह के आसपास एंशिएंट रूइन मिल जाए तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होगा, और तो और एंशिएंट रूइन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है जिसको एब्जॉर्ब करके आप ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। तभी लिनफेंग को याद आता है स्पिरिचुअल रोड पर आने से पहले एंसेस्टर ने उसे एक स्क्रोल दिया था जिसके अंदर एंशिएंट रूइन के बारे में लिखा हुआ है, और फिर लिनफेंग उस स्क्रोल को निकालकर उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। तभी उसे एक एंशिएंट रूइन के बारे में पता चलता है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता है, जिसका नाम पर्पल सन पैलेस होता है, और फिर लिनफेंग वहीं पर जाने का डिसाइड करता है। तभी लिनफेंग से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं तो लिनफेंग बाहर जाता है, और अब लिनफेंग देखता है कि ये सब तो वही लोग हैं जिनको लिनफेंग कुछ देर पहले पॉइजन का एंटीडोट खिलाकर आया था, और अब वो लोग बो डाउन करके लिनफेंग का शुक्रिया अदा करते हैं। तो लिनफेंग कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तो एक पर्सन कहता है लिनफेंग तो सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे कॉन्टिनेंट में कितना ज्यादा पावरफुल और काइंड पर्सन होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।